चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे, क्योंकि करनाल लोकसभा क्षेत्र से एक हैवीवेट कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे, पूर्व मुख्यमंत्री को प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ का चुनाव थोड़ा और संवेदनशील होगा। हमने फैसला किया कि अब किसी का कद या किसी का पद या किसी की जात, इसको देख करके फैसला नहीं करेंगे भाई किसका कितना बड़ा कद है, कितना बड़ा पद है, क्या जाति है। पब्लिक और जनता के लिए उन्होंने क्या किया है उसके आधार पर वोट मांगे। सर्वजातीय जनपंचायत इस लोकसभा चुनाव में किसकी मदद करेगी और किसका विरोध करेगी। पानीपत में सर्वजातीय जनपंचायत की हुई कोर ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया कि लोकसभा चुनाव में उन उम्मीदवारों की मदद की जाएगी जो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ जनता के भले की सोचता हो। पंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा उम्मीदवार उनकी नजरों में नहीं सामने आया जिन्होंने जनता के लिए काम किया हो। जैसा कि विदित है कि हमारा जो संगठन है सर्वजातीय जनपंचायत, हमने इसका गठन व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया था कि जिले के अंदर जिस प्रकार के राजनीतिक सामाजिक हालात हैं उनमें बदलाव के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए, वो चाहे सामाजिक चेतना हो चाहे राजनीतिक चेतना हो। चुनाव का माहौल है और प्रदेश में काफ़ी उथल पुथल फिलहाल चल रही है। तो सर्वजातीय जनपंचायत की आज जो हमारा कोर ग्रुप है उसकी बैठक हुई है और कोर ग्रुप में हमने ये फैसला किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हमारा मकसद किसी पार्टी विशेष के खिलाफ विरोध करना या किसी पार्टी विशेष को मदद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा था कि राजनीति के अंदर चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, उसमें अच्छे लोग आगे आए, अच्छे लोग आकर के ताकि लोगों के अच्छे काम करें। तो क्योंकि लोकसभा चुनाव का माहौल है और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी टिकटें अनाउंस करनी शुरू कर दी हैं, तो हमने सबसे पहले तो फैसला किया कि 6 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता, जिसके चेयरमैन होंगे डॉक्टर नरेंद्र जी, उसमें मैं रहूँगा, उसमें अजय सिंगला जी, सुरेंद्र गर्ग जी, जितेंद्र जुनेजा जी और बलवान शर्मा जी। ये फैसला करेंगे भी सर्वजातीय जनपंचायत इस लोकसभा चुनाव में किसकी मदद करेगी और किसका विरोध करेगी। और सिद्धांतिक हमने फैसला ये लिया है कि जब सभी पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, सभी प्रत्याशियों का ट्रैक रिकॉर्ड देख करके हमने फैसला किया कि अब किसी का कद या किसी का पद या किसी की जात, इसको देख करके फैसला नहीं करेंगे भाई किसका कितना बड़ा कद है, कितना बड़ा पद है, क्या जाति है। हम ये देखेंगे उस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उस की पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उससे पहले जिस पार्टी के जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, जब रहे हैं पहले रहे, उन्होंने करनाल लोकसभा के लिए, पानीपत जिले के लिए क्या किया, उसी को आधार पर उसका सामाजिक जीवन खुद का कैसा है, उसकी पार्टी का कैसा है, उसके जनप्रतिनिधियों ने जनता की भलाई के लिए क्या काम करे हैं, कितना लोगों की भलाई के लिए, सुशासन के लिए उन्होंने काम किया है। और हमारी अपील भी है सभी राजनीतिक दल इस चुनाव में जाति पाति, क्षेत्रवाद, भाषा, इनके आधार पर वोट ना मांगे। पूर्व में किए गए कार्य, विकास, पब्लिक और जनता के लिए उन्होंने क्या किया है उसके आधार पर वोट मांगे और जनता में अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताए भी हमने ये काम करा, इसी आधार पर हमारे को वोट दो। दूसरा हमने फैसला किया कि हम चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे, क्योंकि करनाल लोकसभा क्षेत्र से एक हैवीवेट कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे, पूर्व मुख्यमंत्री को प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ का चुनाव थोड़ा और संवेदनशील होगा। तो किसी भी मामले में किसी भी पार्टी के कैंडिडेट द्वारा, उम्मीदवार द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन ना किया जाए, दुरुपयोग ना किया जाए सरकारी मशीनरी का,
चुनाव आयोग विशेष तौर पर इसका प्रबंध करे, विशेष तौर पर ध्यान रखे जो चुनाव आचार संहिता घोषित होने के बाद जो कायदे नियम कायदे कानून है, जगह जगह जो होर्डिंग्स हैं, जो वॉल राइटिंग्स हैं, जो भी जिसका जिस जो दायरे में आती हैं, स्मूथली निष्पक्षता से चुनाव कराए, ताकि आम आदमी, क्योंकि जिस भी पार्टी का जिस भी दल का अच्छा कैंडिडेट होगा, काम करने वाला कैंडिडेट होगा, ईमानदार कैंडिडेट होगा, तभी जनता की भलाई होगी। और हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल लोकसभा बहुत पिछड़ चुका है। पिछले 20-30 वर्षों से ना कोई बड़ा यहाँ प्लांट, ना कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ना कोई विकास के नए कोई चीज़ें हुई हों। तो हमारा काम है जन जागरण का। हम सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी इस चुनाव में लोगों को जागृत करेंगे पुरजोर तरीके से। राजनीति में हुए मौजूदा घटनाक्रम पर भी अहलावत खुलकर बोले। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं सुरेंद्र अहलावत। जेजेपी के पास कहने के लिए आज कुछ नहीं है, और इस मामले में बीजेपी के पास भी कुछ नहीं है। क्यों तो उनको लिया था और क्यों उनको निकाल दिया। इस गठबंधन ने स्वतः ही ये घोषित कर दिया कि यह स्वार्थ का गठबंधन था, सत्ता लोलुपता के लिए गठबंधन था, कोई वैचारिक गठबंधन था नहीं। और जब चुनाव नजदीक आया, जरूरत एक दूसरे को नहीं रही, तो वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिए। और राजनीतिक तौर पर मेरी तो ये सोचना है कि जननायक जनता पार्टी को इसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और प्रदेश की राजनीति में अप्रासंगिक होने का उनको खतरा है। वो लोकसभा चुनाव आने पर क्या उनसे की मांग क्यों माननी? जिस दिन उसने समर्थन दिया था, जिस दिन पहले दिन विश्वास मत लिया था मनोहर लाल खट्टर जी ने, उनके समर्थन से उनकी जनता उनकी जुबान पे जब यकीन करती थी, पहले दिन 5100 रुपये करा के जब सरकार के अंदर आते, अब कुछ न कुछ तो कहेंगे भी हमारे 5100 नहीं करे। तो 5100 तो उन्होंने 4.5 साल से नहीं कर रखे थे, तो 4.5 साल तक क्या इंतजार कर रहे थे। और प्रदेश की जनता इन बातों में आने वाली नहीं, बच्चा बच्चा जानता है किस मामले से टूटा है, किस वजह से टूटा है। सर, चर्चा है कि आपके पुराने मित्र आपको जल्दी ही बीजेपी में शामिल करवाने वाले, ऐसा कुछ है क्या? मेरा कौन है पुराना मित्र? संजय भाटिया। संजय भाटिया संजय भाटिया तो मेरा दोस्त है, लेकिन वो सांसद या बीजेपी का विरोध होगा तो हमारा तो वही बराबर ऐसा ही कांग्रेस का ऐसे ही हुआ। मेरे दोस्त कांग्रेस में भी बहुत अच्छे हैं, इससे भी अच्छे दोस्त हैं, पार्टनर भी है मेरे कई कांग्रेस के अंदर, बहुजन समाज पार्टी में भी है, इंडियन नेशनल लोकदल में भी है। तो हमारी लड़ाई कोई सत्ता के लिए नहीं है, हमारी व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। संजय भाटिया अच्छे काम करके लोगों का भला करके बन जाए, हमें भी खुशी होगी। अगर दोस्त तो हमें भी अफसोस है भाई, जिस हालात में उनको दोबारा मौका नहीं मिला, वो तो उनका इंटरनल मामला है। फिलहाल पंचायत इंतजार कर रही है कि कब सभी पार्टियां मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि किस उम्मीदवार का वो साथ देंगे और किसको सत्ता में बिठाएंगे। तो फिलहाल आपसे अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।